नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं याद करवाता हूं आपको मेवाड़ शैली के चित्रकार। जी हाँ प्यारे मित्रों, ऐसे तरीके से याद करवाऊंगा, इस तरीके से याद करवाऊंगा कि एग्जाम में जब भी मेवाड़ शैली का चित्रकार पूछा जाएगा आपका आंसर फटाक से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और याद करते हैं मेवाड़ शैली के चित्रकार। प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लीजिएगा मज़ा चित्रकला के इस वीडियो का। देखो, राजस्थानी चित्रकला में आज हम याद करेंगे मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। जी का जंजाल बना हुआ ये टॉपिक याद ही नहीं होते। कितने शैलियों के चित्रकार याद रखें भाई। मैं कहता हूँ एक एक चित्रकार का नाम आपको याद होगा। देखो कैसे मेवाड़ शैली के चित्रकारों को याद करें तो मेवाड़ शैली में लिखा हुआ है मेवाड़। क्या लिखा हुआ है? मेवाड़। और इस मेवाड़ में शुरुआत में नाम आ रहा है प्यारे मित्रों मेव। क्या नाम आ रहा है? मेव। मेव या फिर एक नाम और लिखा है इसमें मेवा। मेव या मेवा। सबसे पहले मैं इस मेव से चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। मेव का मतलब क्या होता है मेरे भाई बहनों? मेव का मतलब होता है बारिश। क्या होता है? बारिश या बरसात। मेव नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही, इसी को बोलते हैं राजस्थानी में मैं को नहीं हुयो सा, मेव को नहीं हुयो, बारिश को नहीं हुई। तो मेव का मतलब होता है बारिश, बरसात। अब देखो, सबसे पहला चित्रकार लिखा है मैंने मेवाड़ शैली का कमल चंद्र। कौन रे? कमल चंद्र मेवाड़ शैली का चित्रकार है। कैसे याद करूं? सुनिएगा कैसे याद रहेगा। अरे कमल चंद्र में नाम आया कमल। क्या नाम आया? कमल। कमल चंद्र में नाम आया कमल। क्या नाम आया? कमल। एक बात बताओ, कमल किस में खिलता है? कमल तो गुरुजी किच्चड़ में खिलता है। किस में खिलता है रे कमल? कमल खिलता है किच्चड़ में। और किच्चड़ कब होता है ये बताओ? किच्चड़ हो जाता है जब मेव आता है। जब बारिश आती है, जब मेव आता है तो किच्चड़ हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, कमल चंद्र मेव से याद रखना मेवाड़ शैली का चित्रकार है। बताओ कहाँ का है? मेवाड़ शैली का चित्रकार। पूछ लेगा बताओ कमल चंद्र कौन सी शैली का चित्रकार है, तो कमल किच्चड़ में खिलता है। और किच्चड़ कब होता है? किच्चड़ तब होता है जब बारिश आती है, मेव आता है। तो बोलते हैं ना, बारिश आना हूँ किचड़ी किचड़ू होगो भाई। मतलब किच्चड़ में कमल खिलता है और किच्चड़ मेव आता है तब होता है, बारिश आती है तब होता है। मतलब कमल चंद्र मेवाड़ शैली का चित्रकार है। याद हो गया। 2 नंबर पर लिखा है प्यारे मित्रों नूरुद्दीन। क्या लिखा है? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन है ये मेवाड़ शैली का चित्रकार है। कैसे याद करूं कि नूरुद्दीन मेवाड़ शैली का चित्रकार है? देखो मेरे भाई बहनों, इस नूरुद्दीन में नाम लिखा है शुरुआत में नूर। नूर का मतलब चमक, प्रकाश। अरे मेवाड़ का नूर, मेवाड़ की चमक चारों दिशाओं में फैली हुई है। याद नहीं है महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध, राणा रतन सिंह, हमीर देव। प्यारे मित्रों, नूर ऐसे याद रखना, मेवाड़ का नूर, मेवाड़ की चमक चारों दिशाओं में फैली हुई है। अरे मेवाड़ का नूर, मेवाड़ का नूर से याद रखना मेवाड़ का नूरुद्दीन। मेवाड़ का चित्रकार कौन सा? नूरुद्दीन। तो नूरुद्दीन कौन सी शैली का चित्रकार है? याद रखना नूरुद्दीन में नूर और फिर बोलना मेवाड़ का नूर। मतलब नूरुद्दीन मेवाड़ शैली का चित्रकार है। 3 नंबर पर लिखा है नाना राम। नाना राम कौन सी शैली के चित्रकार हैं? नाना राम मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। याद कैसे आएगा? आएगा, देखो मैं बताता हूँ। इसको ऐसे पढ़िएगा, नाना राम है। नाना राम को बोलो नाना राम है। अरे नाना राम है लेकिन नानी कौन है? बोले नानी मेवा है। नानी कौन है? नानी मेवा है। नाना राम है तो नानी कौन है? नानी मेवा है। मेवा से मेवाड़ याद रखना। नाना राम कौन सी शैली के चित्रकार हैं? प्यारे मित्रों, नाना राम मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। फिर से बोलिए नाना राम। नाना राम है तो नानी कौन है? नानी मेवा है। मतलब मेवाड़ शैली का चित्रकार है नाना राम।
4 नंबर पर लिखा है प्यारे मित्रों हीरा नंद। नंद के जो नंदी हैं, नंद के जो नंदी हैं, मतलब मैं इन गोवंश की बात कर रहा हूँ। बारिश हो नहीं रही है, मेव हो नहीं रहा है, तो हीरा में देखो नाम लिखा है हरा। हरा चारा नहीं है, किसके लिए? हरा चारा नहीं है नंद के नंदी के लिए, मतलब गोवंश के लिए। अरे हीरा नंद में लिखा है हरा, नए मतलब नहीं है, हरा नहीं है। अरे हरा नहीं है तो ये गोवंश क्या खाए बेचारा? बारिश नहीं हो रही है इसलिए हरा नहीं है। प्यारे मित्रों, हरा चारा कब होगा? जब मेव होगा, जब बारिश होगी तो हरा चारा होगा। और नंद के जो नंदी हैं, गोवंश की बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी गायें हैं, गोवंश है, सब कुछ हरा ही हरा आनंद देने वाला वातावरण हो जाएगा। हरा ही हरा आनंदमय वातावरण हो जाएगा। कब? जब बारिश हो जाएगी, मेव हो जाएगा। तो हीरानंद मेव से याद रखना, मेवाड़ शैली का चित्रकार है। 5 नंबर पर लिखा है प्यारे मित्रों धनसार। अपने ग्रामीण इलाके में पशुओं को बोलते हैं हम कि ओई धन है मार्कन, तो पशुधन, पशु भी धन ही मानते हैं, पशुधन बोलते हैं। तो कोई बोल रहा है बारिश हुई नहीं है, मेव हुआ नहीं है, तो वो परेशान होकर के क्या बोल रहा है कि धन सार, सारा धन है वो भूखा मर रहा है, खाने के लिए चारा नहीं है, बारिश हुई नहीं है, हरा चारा नहीं है। तो सारा धन, धनसार में लिखा है सारा धन, मतलब सारा पशुधन भूखा मर रहा है, मेव नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। तो भगवान से बोल रहे हैं कि हे राम कृपा करो, अब तो कृपा राम, हे राम कृपा करो, मेव बरसाओ भगवान। धन सारा है ना, सारा धन भूखा मर रहा है, हरा चारा नहीं है, मेव हो नहीं रहा है। मेवाड़ शैली का चित्रकार है धनसार। और भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम कृपा करो, कृपा राम, हे राम कृपा करो, मेव बरसाओ, बारिश करवाओ। मेवाड़ शैली का चित्रकार है कृपा राम। 6 नंबर पर लिखा है जीवा राम। हे मेरे राम बारिश करवा दो, जीवा दो, मर रहे हैं पशु भूखे। जीवा राम, हे राम जीवा दो, बारिश करवा दो, जिससे कि हरा चारा हो जाए, पशु अपनी भूख मिटा सकें। बारिश नहीं होगी तो चारा नहीं होगा, चारा नहीं होगा, हरा चारा नहीं होगा तो सारा धन भूखा मर जाएगा। हे राम कृपा करो, कृपा राम, हे राम जीवा दे मेरा राम, बिना बारिश के मर रहे हैं। तो देखो धनसार, जीवा राम, कृपा राम, राम कृपा करो, हे राम जीवा दो, थोड़ा मेव करवा दो, बारिश करवा दो। धनसार, सारा धन भूखा मर रहा है बिना बारिश के। तो प्यारे मित्रों, मेव से क्या क्या कनेक्ट किया? धन सारा भूखा मर रहा है, हे राम जीवा दो, हे राम कृपा करो। किसके लिए हो रही हैं सारी बातें? मेव के लिए हो रही हैं, बारिश के लिए हो रही हैं। मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। 8 नंबर पर लिखा है साहिब दीन। भगवान को भी बोलते हैं साहिब, हे मेरे साहिब। और क्या बोल रहा है आदमी परेशान होकर के, मेव नहीं हो रहा है तो, बारिश नहीं हो रही है तो, हे मेरे साहिब इन दीन दुखियों पर दया करो। हे मेरे साहिब, हे मेरे भगवान। साहिब दीन में देखो लिखा है साहिब और दीन, दीन मतलब होता है गरीब। हे मेरे साहिब, हे मेरे भगवान, इन दीन दुखियों पे दया करो और मेव करवा दो। पूरी जनता प्यासी मर रही है, पानी को तरस रहे हैं लोग। हे मेरे साहिब, हे मेरे भगवान, इन दीन दुखियों पे दया करो और मेव बरसा दो। साहिब दीन, हे मेरे साहिब दीनों पर दया करो, गरीबों पर दया करो, मेव बरसा दो, अच्छी फसल होगी, पशुओं के लिए चारा हो जाएगा, मजे ही मजे हो जाएंगे। मतलब साहिब दीन, याद रखना, हे साहिब दीन पर, गरीबों पर दया करो, मेव करवा दो मेरे भगवान, बारिश करवा दो मेरे भगवान। साहिब दीन मेवाड़ शैली का चित्रकार है। 9 नंबर पर लिखा है प्यारे मित्रों उमरा। उमरा, उमस से मरा।
उमरा। गर्मी हो जाती है ना तो आदमी परेशान हो जाता है, पशु भी तड़पड़ाने लगते हैं गर्मी से, और इंसान के मुंह से निकलता है, ओ भगवान, ओ मर्या मेरा राम। गर्मी से परेशान होकर के बोलता है, ऊ मरा, गर्मी मरा मेरा राम, उमस मरा मेरा राम, ऊ मरा। ऊ मतलब उमसू, मरा लिखा हुआ है इसमें, ऊ मरा। गर्मी मर रहे हैं भगवान, तो बारिश करवा देना, गर्मी दूर हो जाएगी, मेव करवा दे थोड़ा। ऊ मरा, ऊ से उमस, मरा से मर रहे हैं, उमस में मर रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं भगवान, तो मेव बरसा दे थोड़ा, बारिश करवा देना, मेव बरसा दे थोड़ा। मेवाड़ शैली का चित्रकार है कौन? उमरा। 10 नंबर पर लिखा है राम प्रताप। हे मेरा राम, राम प्रताप को बोल रहा हूं, राम को बोलो हे मेरा राम। पर मतलब पड़ रहा है, ताप यानी तावड़ा, हे मेरे राम, इतो तावड़ो पड़ रही है, कितनी गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ रही है, तापमान बढ़ रही है, हे राम। पर पड़ रहा है ताप, तापमान, गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तापमान बढ़ रहा है, हे मेरा राम, ताप को कम करना है। राम प्रताप, राम और ताप, हे मेरे राम, ताप टेम्परेचर कम करो। टेम्परेचर कम करने का तरीका राम के पास क्या है? हे मेरे राम, मेव बरसा दे भाई, बारिश कर दे। जैसे ही आप मेव बरसाओगे तो मेरे राम ताप क्या हो जाएगा? ताप कम हो जाएगा। मतलब राम प्रताप मेवाड़ शैली का चित्रकार है। राम प्रताप बोलते ही राम और ताप, हे मेरे राम, ताप को थोड़ा कम करो, टेम्परेचर थोड़ा डाउन करो। अब राम के पास टेम्परेचर कम करने का क्या तरीका है? बारिश करवा दे भगवान, मेव बरसा दे भगवान। मेव से याद रखना मेवाड़ शैली का चित्रकार है। 11 नंबर पर लिखा है प्यारे मित्रों नयन चंद्र। नयन चंद्र कौन सी शैली का चित्रकार है? तो नयन चंद्र भी मेवाड़ शैली का चित्रकार है। कैसे याद आएगा? एक बात बताओ, नयन मतलब क्या होता है? नयन मतलब आंखें, आंखें, और चंद्र आगे लिखा हुआ है। आंखें जब चंद्रमा को देखती है तो ऊपर की ओर देखते हैं ना, यूं आंखें चंद्रमा की ओर देख रही हैं, आंखें चंद्रमा को देख रही हैं। एक बात बताओ, आंखें ऊपर की तरफ घुमानी पड़ती है, सर को ऊपर की तरफ घुमाना पड़ता है जब चंद्रमा को देखना होता है, और जब मेव को देखना होता है तो भी आंखों को ऊपर की तरफ ही घुमाते हैं। नयन चंद्र, अगर चंद्रमा को देखना है तो भी आंखें ऊपर की तरफ ही जाएंगी। और अगर बारिश आ रही है कि नहीं आ रही, बच्चों को बोलो आप, या किसी आदमी को बोलो दूसरे को कि देख क्या रे बारिश आ रही है कि नहीं, तो वो देख के आप बारिश आएगी कि नहीं आएगी, तो वो बाहर जाएगा और ऊपर की तरफ बादलों को देखेगा। जैसे चंद्रमा को देखता है तो भी ऊपर ही देखता है, सूर्य को देखता है तो भी ऊपर ही देखता है, और बादलों को बारिश के लिए, मेव के लिए देखता है तो भी ऊपर ही देखता है। मतलब नयन चंद्र चंद्रमा को देखने के लिए नयनों को ऊपर की तरफ ले जाता है, घुमाता है। वैसे ही मेव को देखने के लिए भी नयनों को ऊपर ही ले जाएगा। तो प्यारे मित्रों, नयन चंद्र है वो मेवाड़ शैली का चित्रकार है। समझ पाए क्या ये मेरी बात? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में सेट हो रही हैं कि नहीं। और फिर जैसे मैंने बताया है वैसे रिवाइज करिएगा। अगर ज़िंदगी में भूल जाओ तो मुझे बता देना। हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ें आपके माइंड में छप चुकी होंगी और क्वेश्चन गलत होने का सवाल नहीं उठता। ज़रूरत है मेरे साथ जुड़ने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखो 12 नंबर पर लिखा है मैंने शिव दयाल। शिव दयाल कौन सी शैली का चित्रकार है? शिव दयाल मेवाड़ शैली का चित्रकार है। कैसे याद आएगा मैं बताता हूँ। शिव दयाल में नाम आया शिव। अरे शिव की पूजा कौन से महीने में होती है गुरुजी? शिव की पूजा तो श्रावण महीने में होती है। श्रावण मास में शिव जी की पूजा होती है। श्रावण मास में शिव जी के सोमवार किया करते हैं, औरतें व्रत किया करती है, कई तो पूरे पूरे महीने व्रत किया करती हैं। प्यारे मित्रों, शिव जी के व्रत या फिर यूं कहें शिव का महीना श्रावण का महीना, और सावन के महीने में पता है रिम झिम बरसती है बारिश, मतलब मेव ज़्यादा बरसता है। अरे सावन के महीने में क्या बरसता है? सावन के महीने में मेव बरसता है, झड़ी लगती है,
रिम झिम बरसे सावन। प्यारे मित्रों, सावन के महीने में क्या बरसता है? मेव बरसता है। और सावन के महीने में शिव की क्या होती है? शिव की पूजा होती है। सावन का महीना महादेव का महीना, मतलब शिव दयाल, शिव से याद आएगा श्रावण। श्रावण में होती है बारिश, बरसता है मेव। मेव से याद रखना प्यारे मित्रों, मेवाड़ शैली। प्यारे मित्रों, शिवदयाल कौन सी शैली का चित्रकार है? शिवदयाल मेवाड़ शैली का चित्रकार है। नेक्स्ट देखिएगा, मनोहर। अरे मन को हरने वाला, मनोहर, मनोहारी। मनोहर से मनोहारी बनता है। मनोहर को देखें तो अर्थ है मन को हरने वाला। अरे मन को हरने वाला, मन को हरने वाला दर्शे प्रकृति कब दिखाती है? मन को हरने वाला दर्शे प्रकृति तब दिखाती है जब बारिश हो जाती है, मेव हो जाता है, तो प्रकृति का नज़ारा मनोहारी हो जाता है, मन को हरने वाला हो जाता है। बताइए मनोहर कौन सी शैली का चित्रकार है? मनोहर को बोलिएगा मन को हरने वाला। अरे नज़ारा प्रकृति का मन को हरने वाला कब हो जाता है? मन को हरने वाला तब हो जाता है जब मेव होता है, बारिश होती है। प्यारे मित्रों, याद रखना, मनोहर मेवाड़ शैली का चित्रकार है। आशा करता हूँ ये 13 चित्रकार जो मेवाड़ शैली के मैंने याद करवाए हैं, एक बार पुनः रिवीजन मार लीजिएगा। जैसे मैंने बोला है ऐसे बोल के देख लीजिएगा, दिमाग को ऐसे समझा दीजिएगा। अगर लाइफ में भूल जाओ, सवाल नहीं उठता भूलने का। प्यारे मित्रों, भूलने का सवाल नहीं उठता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, वहां आपको PDF मिलेगी। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।